अच्छा, आपके नज़दीक एक इश्क या प्यार की डेफिनेशन क्या है? इश्क अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है। तो क्या चीज़ है? मुझे इश्क, पहले मुझे प्यार का बता दें, फिर मुझे हम इश्क की तरफ आते ये ना बड़ा अच्छा सवाल। वैसे आपने मेरा रुखसत वाला पॉडकास्ट देखा? नहीं। 3 ऐसी बातें हैं जो कि उसमें भी मैंने की थी, मतलब वही सवाल, एग्जैक्ट सेम सवाल। यू शुड मीट अकला भाई। अच्छा, बहरहाल इश्क प्यार होता है कि प्यार की डेफिनेशन ये है। अच्छा, हर आदमी ने ना अपनी अपनी डेफिनेशन, ये मसला है पाकिस्तान में, बहुत दुनिया भर में बहुत बड़ा, पाकिस्तान में ज़्यादा, कि ना हर किसी ने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई होती है हर चीज़ की। अजीब इस्लामिक वैल्यूज़ में भी अजीब अजीब सी बातों काफ़ी सारी ओपिनियन देते हैं। नहीं, इस्लाम में तो बिल्कुल भी अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए मेरा ख्याल में, क्योंकि जो कुरान हदीस ने कह दिया दैट्स इट, वही आपका एंड है ना। बिल्कुल। वो जो मुफ्तियान हजरात होते हैं कुछ ऐसे, खैर ऐसे मसले रेयर होते हैं, लेकिन वो फिर सब कुरान से एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन ओपिनियन बिल्कुल ठीक, ओपिनियन इस्लाम में ओपिनियन नहीं देना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं कह रहा था कि इस्लाम में भी लोगों ने, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे अच्छी चीज़ें जो कि इस्लाम में टोटली गलत है, तो पाकिस्तान में ज़्यादा मसले हैं। फॉर एग्जांपल बिद्दतें जो हैं काफ़ी सारी हैं। मैं वो किसी के लिए ताज़ीमन खड़े हो जाना, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा समझा जाता है ना कि अदब में खड़े हो, किसी ताज़ीम में खड़े हो। इस्लाम में सरियन गलत है। डायरेक्ट हदीस है कि जो, मैं आपको ना, अदब में तो खड़े हो सकते हैं ना, ताज़ीम होता है ना, अदब और ताज़ीम का डिफरेंस क्या होता है? ताज़ीमन के मैं आपको ना हदीस सुना दूँ। उस शख्स का ठिकाना जहन्नुम है, सेंटर ऑफ जहन्नुम, जिस गिविंग यू अ मफहूम। जो शख्स ये चाहता है कि लोग उसके लिए ताज़ीमन खड़े हों, जो शख्स ये चाहता है, अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि लोग मेरे लिए ताज़ीमन खड़े हो, तो मेरा ठिकाना जहन्नुम है। मैं अपने आपको सुपीरियर समझ रहा हूँ, ताज़ीमन खड़े होना, तो सुपीरियरिटी में तो फिर तालियां भी है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि लोग मेरे लिए खड़े हों, तो मेरा ठिकाना जहन्नुम, ठीक है। अब एक बात, ये एक हदीस है, डायरेक्ट हदीस। एक और भी हदीस है कि he who got a mustard seeds weight of arrogance or pride is a perfect word, in his heart will never enter paradise, ठीक है। जिसके दिल में राई बराबर भी गरूर हुआ या तकब्बुर, इट्स अ डिफरेंट, मतलब प्राइड हुआ। उर्दू में ना काफ़ी सारे लोगों की ना अपनी अपनी वो है, तो फिर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। प्राइड हुआ, ठीक है, तो विल नेवर एंटर पैराडाइज, ठीक है। अब बात को समझे ज़रा। अब मैं किसी के लिए ताज़ीमन खड़ा हो रहा हूँ, अदब में खड़ा हो रहा हूँ, पता है वैसे ये नेचुरली होती है एक चीज़, लेकिन गलत है तो गलत है, नेचुरली नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में रह के अम्मा अब्बा ने करवा दी है, या जहाँ पे भी। तो अगर मैं किसी के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, और आपके दिल में ये बात आ गई कि यार देखो मेरे लोग खड़े हो, और आप कहीं और जाते हैं और आप सोचें कि यार ये भी बंदा खड़ा हो, आपके दिमाग हल्की सी दिल में भी बात आ गई ना, आप एक्सपेक्ट कर, यू आर गोइंग टू गो टू हेल। मगर पाकिस्तान में क्या है, ताज़ीमन खड़े हो अबू वो, और क्या अगर हम टीचर्स के लिए ना खड़े हो तो टीचर्स मारते हैं, बुरा मानते हैं। पाकिस्तान में ऐसी है ना। सो दिस इज, ये तो एक एग्जांपल है। डिसिप्लिन में भी तो आता है ना कि जैसे आर्मी है, आर्मी में भी आपको, वो तो ताज़ीमन नहीं है ना। ताज़ीमन का मतलब है कि मैं चाहूँ कि मेरे लोग खड़े हों। तो वो, अच्छा आपने टीचर की बात की, उसमें भी वो भी अलग डिबेट है कि स्कूल वाले कहते हैं कि जब भी आप क्लास में एंटर हो तो बच्चे आपके उसमें खड़े हो अदब में। तो उन्होंने एक लॉ बनाया हुआ अपने स्कूल का। डजंट मेक एनी सेंस। उस लॉ के कोई सेंस नहीं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें इनकी सेंस नहीं है। कोई बिल्डिंग बना दी है उसके, वो नहीं। मॉर्निंग टीचर, बड़ी अच्छी आप एक्टिंग करते हैं माशाल्लाह। सारी उम्र यही की है, एक्टर बन सकते हैं आप। सारी उम्र यही की है। अच्छा, सारी उम्र आपने गुड मॉर्निंग टीचर की। कोई भी टीचर आ रहा, दिन में 7 लेक्चर हो रहे हैं, तो कोई भी टीचर आ रहा है क्लास में, गुड मॉर्निंग टीचर। क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? प्यार और इश्क। प्यार को डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो प्यार में अब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन बनाई है। फिर मैंने ये कहा था कि डेफिनेशन हर किसी की। बहरहाल तो प्यार की जो डेफिनेशन है ना, आई फील लाइक एक्चुअल डेफिनेशन, और जो मैंने समझा है वो प्यार की डेफिनेशन किसी भी एंगल से देखें, इस्लामिक एंगल से देखें, लिबरल एंगल से देखें, जो अल्टीमेट और एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये होती है कि मैंने अपने महबूब की खातिर अपने कंफर्ट लेवल को, अपनी ईज़ को कुर्बान कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब इंसान सो रहा होता है और उसको कोई उठाए, कितना गुस्सा चढ़ता है, चपेट मार दो उसको, कैसे है ट्रू, ठीक है। और जब माँ सो रही होती है और उसका छोटा बच्चा होता है एक महीने का फॉर एग्जांपल,
अब वो रो रहा है, माँ को सख्त थकी हुई है माँ सारा दिन, जो भी कुछ भी है, मगर माँ को प्यार है उससे कि वो उठती है, फिर उसको फीड करवाती है, फिर उसको जो भी करवाती है, मतलब उसको चाहती है कि मेरा बच्चा किसी तरीके से ना सुकून में आ जाए, स्कूल में आ जाए। ये है प्यार। माँ ने अपनी ईज को कुर्बान किया, अपनी स्लीप को कुर्बान किया इन दिस केस, और अपने 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 प्यार, मतलब इस प्यार में अपने तक कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ये बच्चे से इतना प्यार है, ये प्यार है। हाँ। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे महबूब को चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, और मैं थका हूँ, हाँ, और मैं आइसक्रीम लेकर आ रहा हूँ, तो मैं प्यार में कर रहा हूँ, अपनी ईज को कुर्बान करके। इश्क जो है ना, उसमें ईज होती नहीं है। इश्क है तो है, ईज है ही नहीं। इश्क है तो इश्क है, मतलब आप दीवाने हो, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, रन मुरीद हो, रन मुरीद राइट वर्ड ना, हाँ कह सकते हैं। तो ये है इश्क, बस इतनी सी डिफरेंस है, इतना ज़्यादा। मतलब महबूब कह रहा है कि ये सूरज है तो चांद है, तो आप कह रहे हो चांद है। मतलब जो महबूब कह रहा है आप कह रहे हो ओके, पत्थर पे लकीर है। खैर मैं इस बात पे तो मैं डिसएग्री करता हूँ, और हाँ अगली बात करते हैं। डिसएग्री क्यों करते हैं? यार देखो, इंसान के अंदर इतना एक्यूमेन होना चाहिए कि बेशक वो महबूब हो, बेशक वो जो मर्जी है, वो कोई खुदा नहीं है, ठीक है। महबूब भी रॉन्ग हो सकता है, हमारे माँ बाप भी रॉन्ग हो सकता है, ऐसे जो शराबी होता है वो भी बाप बनता है, तो वो इसका मतलब ठीक हो गया, शराब बाप बन गया तो ठीक हो गया। जो जाहिल लोग, हम कहते हैं बड़ों की बात मानो, बेशक बड़ा की एब्सोल्यूट नॉनसेंस बात कर रहा है, वो जो बड़ा है बेशक वो नॉनसेंसिकल बात करे, उस नॉनसेंस बात करे, और उसकी कोई सेंस नहीं बनती, और इलॉजिकल, कोई रैशनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो कहते हैं बड़ा है, मान लो कि बात नहीं, बड़ा है ना क्या। मैं अगर जाहिल, पाकिस्तान में होता है खासतौर, एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर, हाँ, अगर मैं जाहिल हूँ और मैं बड़ा हो गया, इसका मतलब मेरी इजाज़त खत्म हो गई। चलो आप उम्र में पड़े हुए, हाँ, दैट्स वेयर आई डिसएग्री कि ये क्या है बात, कि अगर महबूब ने कह दिया कि चांद है और सूरज है तो चांद बना दिया आपने, ये क्या बात हुई? दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन To me that doesn't make- महबूब है ना। खैर ये महबूब तो महबूब है, वो कुछ भी कहेगा वो महबूब है, ठीक है। वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, आपको कहेगा अस्सलाम वालेकुम। आज से अगर आपका महबूब कहे कि वालेकुम सलाम पहले होता है, अस्सलाम वालेकुम बाद में होता है, तो आप मान जाएंगे? नहीं, हियर दैट्स द आंसर, हियर यू गो। समझे बात को? यस सर। लेकिन स्टिल मतलब अगर आप देखो पिछली कई स्टोरीज और कहानियाँ, उसमें लोगों ने अपने महबूब के लिए बहुत कुछ किया, अच्छा, स्टिल एंड पे दे गॉट नथिंग। वो मसला है ना, इसलिए प्यार और इश्क से लोगों को दूर रहने का कहा जाता है कि इनसे जितना हो सके बचे। इंसान के अंदर सैड जब होता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उस इमोशन उसको आ गया ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल किया जा सकता है, मगर इमोशन, अगर आप किसी बात पे हंसी आ रही है आपको, तो हंसी आ रही है, तो वो इसको गोइंग टू, मतलब इट्स नेचुरल। आपको किसी बात पे रोना आ रहा है, आपको किसी बात पे आप इमोशनल हैं, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, कंट्रोल कर सकते हैं ऑफ कोर्स कि यार आदत होती है ये भी हंस के नहीं कि हार्ट अटैक आ जाए, उससे में आप सर फाड़ दो अपना, कुछ भी रो के आप ऐसी अपनी आंखें सुझा लिमिट में। हाँ, तो लेकिन जो इमोशंस होते हैं ना, ये इट्स जस्ट मतलब आप भी समझते हो सिर्फ प्यार को खैर ये लोग जो प्रोफेशनल, मतलब जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि प्यार इज़ नॉट एन इमोशन, मतलब अ स्टडी सेज दैट, बट आई फील लाइक कि प्यार भी ना एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको हो जाता है बस, तो यू कांट कंट्रोल इट। आपको अपनी माँ से प्यार होता है, कुछ भी हो जाए। बच्चे का पहला प्यार अपनी माँ से होता है, ठीक है। बच्चे का पहला सुपर हीरो कौन होता है? बाप होता है। और बच्चा बड़ा ही तब होता है जब उसको अपने बाप के अंदर खामी नजर आना शुरू हो जाए। अगर उसने अपने बाप को सारी जिंदगी सुपर हीरो बना ली ना, तो फिर बाप के ऊपर शराब ही पीता, बाप सुपर हीरो है यार, वो मैं भी पीऊंगा शराब। समझ रहे बात को आप? होप यू गॉट द पॉइंट। परफेक्ट, यस सर। मैं स्टिल महबूब पे अटका हूँ। महबूब पे आपका ना जब 5 घंटे पहले आपने सवाल पूछा ना कि आपका महबूब कौन है, उसका नाम बता दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप मुझे लगता है, मुझे बात सुने, आप मुझे लगता है जो मेरे इंस्टाग्राम पे ना कमेंट्स करते हैं ना लोग, उसमें एक आप भी हैं वो जिस तरह के कमेंट्स करते हैं कि यू लुक गुड विद फलाना गाना, यू लुक गुड विद कटरीना कैफ, इस तरह से, तो उसमें आप ही हैं।